पंचदश पाठः कूटश्लोका। पाठ शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कूटश्लोक। एक चक्षु न काकोयम बिलमि छन्न पन्नग शीयते वर्धते चेव न समुद्रो न चंद्रमा। एक चक्षुस्ति परंतु काकः नास्ति, बिलम अन्विष्यति परंतु पन्नग नास्ति, क्षय भवति वृद्धिरपि भवति परंतु समुद्र नास्ति, चंद्रोपि नास्ति, तर्हि एतत् किम्? एक चक्षुस्ति परंतु काकः नास्ति, बिलम अन्विष्यति परंतु पन्नग अस्ति नास्ति। एक आंख है परंतु कौवा नहीं है, बिल खोजता है परंतु सांप नहीं है, वृद्धिरपि भवति परंतु समुद्र नास्ति, चंद्रोपि नास्ति। कम होता है और ज़्यादा भी होता है परंतु समुद्र नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है, तो तर्हि एतत् किम? तो यह क्या है? तो इसका आंसर है सुई। सुई कैसे है? सुई में एक छेद होता है इसलिए उसे एक आंख वाली कहा जाता है। सुई कपड़े के अंदर जाती है इसलिए वह बिल को खोजने वाली कही गई है, और सुई में लगा धागा छोटा बड़ा होता है इसलिए उसे घटने बढ़ने वाला कहा गया है। कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजीवा न च सर्पिणी पंचभत्री न पांचाली यो जानति स पंडित। मुख भाग कृष्ण वर्ण वर्तते किंतु कृष्ण वर्ण मांजारी नास्ति, द्वे जीवे भवते किंतु सर्पिणी नास्ति, पंचपतिये सन्ति किंतु पांचाली नास्ति, तर्हि किम् अस्ति? य जानति स पंडितेव। मुख भागः कृष्ण वर्ण वर्तते किंतु कृष्ण वर्ण मांजारी नास्ति। मुख काले रंग का है किंतु काले रंग की बिल्ली नहीं है। द्वे दीजे भवति किंतु सर्पिणी नास्ति, दो जीव होती है किंतु सर्पिणी नहीं है। पांच पतिये सन्ति किंतु पांचाली नास्ति, पांच पति अंगुली से पकड़ती है इसलिए कि है किंतु पांचाली द्रौपदी नहीं है। तर्हि किम अस्ति? तो क्या है? स जानति स पंडित है, जो जानेगा वही पंडित है। तो इसका आंसर है लेखनी। लेखनी कैसे? पहले समय में प्रायः पेन काली स्याही वाली होती थी इसलिए उसे काले मुंह वाली कहा जाता है। पहले पेन में दो निविया जीभ होती थी इसलिए उसे दो जीभ वाली कहा गया है। पेन को चलाने पे हाथ की पांचों उंगलियों का प्रयोग होता है इसलिए इसके पांच भर्ता या स्वामी कहे गए हैं। कंस संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषणता का कम बलवंतम न बांधते शीतम। कंस संजगान कृष्ण, कृष्ण ने कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, गंगा शीतलता प्रदान करती है। के दार पोषण रता कम, पत्नी के लिए पोषण प्राप्त करने के लिए खेत में कृषक संलग्न है। बलवंतम न बांधते शीतम, बलवान व्यक्ति को ठंड नहीं लगती है। कृष्ण कम जंगा, कृष्ण ने किसको मारा? कंसम, कंस को। शीतलवाहिनी क्या का? शीतलवाहिनी कौन है? का शीतलवाहिनी गंगा। दार पोषण रता के, पत्नी के पोषण के लिए कौन रहते? केदार पोषण रता, खेत में काम करने में संलग्न कृषक। शीतम कौन न बांधते? कंबलवंतम, बलवंतम, जिसके पास कंबल होती है और वो जो बलवान होता है उसको ठंड नहीं लगती है। एकोनविंशति स्त्रीणाम स्नानार्थम नर्मदा गतः विंशति पुनरायता एको व्याघ्रण भक्षितः। एकोनविंशति 19 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा पर गई और 20 वापिस आ गई। एक को शेर खा गया, जिसमें से एक को तो बाघ खा गया। स्पष्टीकरण, इस पहले में एकोनविंशति, इसके दो एकोनविंशति स्त्रीणाम स्नानार्थम नर्मदा गता विंशति। इस पंक्ति के दो अर्थ है। एकोनविंशति स्त्रीणाम मतलब 19 स्त्रियां, या एकोनविंशति स्त्रीणाम या एक नर या पुरुष और 20 स्त्रियां। दूसरा अर्थ करने पर एकोनविंशति 1 + 20 स्नानार्थम नर्मदा गता, स्नान के लिए नर्मदा गई। व्याघ्रण एक भक्षित विंशति, एक को बाघ खा गया और 20 पुनः आया था। 21 में से एक जाएगा तो 20 पुनः आ गई। समास कुटेन चमत्कार अहम च त्वं च राजेंद्र लोकनाथ भुवापि बहुव्रीहिरम राजन षष्ठी तत्पुरुष भवान। एक भिक्षुक दरिद्र निर्धन महाराज मो उद्देश्य ब्रूते, हे राजन अहम त्वं च उपोऽपि लोकनाथो स्व अहम बहुव्रीहि भवान षष्ठी तत्पुरुषः। लोकः नाथ यस्य च भिक्षु लोकस्य नाथ राजा। एक भिक्षुक निर्धन है, वह महाराज को उद्देश्य करके कहता है, हे महाराज मैं और तुम दोनों लोकनाथ हैं, मैं बहुव्रीहि और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। इस समास पर आधारित पहली को समझने के लिए बहुव्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष समास को समझना आवश्यक है। यहाँ लोकनाथ इस समस्त पद का बहुव्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष समास के आधार पर विग्रह किया गया है। बहुव्रीहि के आधार पर किया गया। लोकः नाथः यस्य सह, संसारी सहारा है जिसका, वह कौन है? भिक्षुक। और षष्ठी तत्पुरुष के आधार पर किया गया लोकस्य नाथ राजा।
संसार का स्वामी कौन? राजा। इस आधार पर अर्थ करने पर हे महाराज, मैं और तुम दोनों लोकनाथ अर्थात मैं भिक्षुक और तुम राजा हो। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मृदगेह नित्यम अव्यविभावः तत्पुरुष कर्मधारा येन हम स्याम बहुव्रीहि। द्वंद्व द्विगु अव्यविभाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि समास भेदान आश्रित्य अर्थकूट श्लोके निर्धनस्य धन प्राप्ते प्रज्ञा प्रार्थना अद्भुत सामाजिक भाव निबद्ध। द्वंद्व द्विगु अव्यविभाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि समास भेद पे आश्रित कूट श्लोक निर्धन धन प्राप्ति, निर्धन पत्नी अपने पति से धन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती है, इसका सामाजिक भाव निबद्ध किया गया। अत्र पत्नी धनार्जनाय कर्मण्य भर्तृद्वारा प्रेरित। इस श्लोक में पत्नी आलसी पति को प्रेरित करती हैं। इसका अर्थ हुआ द्वंद्व द्विगु अव्यविभाव तत्पुरुष कर्मधारय व बहुव्रीहि समास के भेदों पर आधारित इस कुछ श्लोक में निर्धन की पत्नी धन प्राप्ति के लिए पत्नी की प्रार्थना का अद्भुत सामाजिक भाव निबद्ध है, या पत्नी धन कमाने के लिए आलसी पति को प्रेरित करती है। द्वंद्व अहम भवता सह कलहम करोमि किल किमर्थम, मैं आपके साथ कलह अवश्य करता हूँ, किस लिए? द्विगु मैं अहम भवता भार्यास्मि मम पालनम पोषणम भवतः कर्तव्यम अस्ति किंतु मृदगहे नित्यम, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा पालन पोषण आपका कर्तव्य है, किंतु मेरे घर में नित्य अव्यविभाव। प्रतिदिनम गृहे भोजनार्थम किमपि नास्ति, प्रतिदिन घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। तत्पुरुष अथ हे पतिदेव कमापि उद्योगम कुरु, इसलिए हे पतिदेव कोई भी धंधा करो, कर्म धाराए। धन धान्यदिकम गृहम आनय येन कारणयन, धन धान्य आदि को घर लाओ जिसके कारण से हम ऐसे हैं। बहुव्रीहि अहमपि धन धान्यम संपन्ना भवेमेव, मुझे भी धन धान्य से संपन्न होना चाहिए। स्पष्टीकरण, मेरे घर में द्वंद्व लड़ाई झगड़ा है, द्विगु दंपति पति पत्नी है, अव्यविभाव धन का अभाव है, तत्पुरुष पति कर्मधारय आलस्य को छोड़कर कर्म करो जिससे मैं बहुव्रीहि धन युक्त हो जाऊं। यहाँ पर समास के माध्यम से परिवार के जीवन के बारे में बताया गया है। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा रुद्रुदुः पन्नगा सर्वे हा हा शंकर शंकर। अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थः बोध्यः। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती प्रसन्ना भवति सर्वा दुःखिता जाता। अत्र शंकर शब्दे पार्वती शब्दे च श्लेष का अर्थ होता है जिसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। सर्पा शीतलम चंदन वृक्षम आलिंग्यम मिलन्ति सह चंदन वृक्ष प्रतिकोपेन पतित अतः निराश्रिता पन्नगा रुदन्ति तथा भिल्ल स्त्री मलय पर्वते चंद वृक्ष बहुल्यात् चंदन वृक्ष काष्ठम ईंधनाय उपयुक्ते। शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती हैं। सर्प रोने लगे, सभी हाय शंकर करने लगे। यहाँ भी श्लेष द्वारा अर्थ समझने योग्य है। शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती हैं, सभी दुखी हो जाते। यहाँ शंकर शब्द में और पार्वती शब्द में श्लेष है। सर्प शीतल चंदन वृक्ष से लिपट कर मिलते हैं, वह चंदन वृक्ष प्रकृति के प्रकोप से गिर जाता है, इसलिए निरक्षित होकर सर्प रोते हैं। तथा मलय पर्वत पर रहने वाली बिल्ली चंदन वृक्ष से चंदन लकड़ी को ईंधन के लिए प्राप्त करती है। बिलन स्त्री पार्वती कहा गया, उसको पतितम चंदन वृक्ष दृष्ट्वा इब्धवन लब्धमति हर्ष निर्भरता जाती। चंदन के वृक्ष को गिरा हुआ देखकर ईंधन पाकर प्रसन्न होती है। शंकर અને शिव और चंदन वृक्ष, शंकर का अर्थ यहाँ पर शिव जी और चंदन वृक्ष कहा गया है, और पार्वती को गौरी और बिल्ल स्त्रीति भी है। इस पहेली को समझने के लिए श्लेष अलंकार को समझना आवश्यक है। श्लेष का अर्थ है जहाँ एक ही शब्द के दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। यहाँ शंकर और पार्वती शब्दों के दो दो अर्थ हैं। शंकर का अर्थ भगवान शंकर जी है और दूसरे अर्थ है चंदन का पेड़। इसी प्रकार पार्वती का अर्थ भगवान शंकर की पत्नी पार्वती और दूसरा अर्थ पर्वत पर निवास करने वाली बिल्ली से है। श्लेष के अनुसार अर्थ करने पर श्लोक का भाव होगा, चंदन के पेड़ को गिरा हुआ देखकर पर्वत पर निवास करने वाली बिल्ली प्रसन्न होती है। सर्प रोने लगे और हाय चंदन के पेड़ करने लगे। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगासी पलायनम। अत्र चरणे त्रये त्रयेश प्रश्न चतुर्थे चरणे त्रयाणाम एवं उत्तर वर्तते। इस श्लोक में चरण त्रय प्रश्न, 3 चरण का प्रश्न और चतुर्थ चरण में आपके उत्तर दिया गया है। कस्तूरी कस्मात् जायते इति प्रथम प्रश्न, करिणाम कुलम कहन्ति इति द्वितीय प्रश्न, कातर युद्धे किम कुर्यात् इति तृतीय प्रश्न।
क- कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? कौन हाथियों के कुल समूह को मारता है? दुखी युद्ध में क्या करे? मृग से सिंह पलायन। यहाँ 3 चरणों में 3 प्रश्न है। चौथे चरण में तीनों के ही उत्तर है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? यह पहला प्रश्न है। हाथियों के कुल या समूह को कौन मारता है? यह दूसरा प्रश्न है। दुखी युद्ध में क्या करे? यह आपका तीसरा प्रश्न है। तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृग से। हाथियों के कुल या समूह को कौन मारता है? इसमें आंसर है सिंह। शेर। दुखी युद्ध में क्या करे? पलायन, भागे। ये शब्दार्थ दे रखे हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। सारे शब्दार्थ दे रखे इसमें। ये अभ्यास एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। प्रथमाया प्रहेलिका या उत्तरम की पहली का उत्तर क्या है? सूची, सुई। वयम कया लिखाम, हम किससे लिखते? लेखन्या। कंस का संजगान, कृष्ण ने किसको कंस को किसने मारा? कृष्ण। कंबलवंतम किम न बांधते, जिसके पास कंबल होता है उसको क्या नहीं लगती है? ठंड, शीतम। कतिश्रय यह स्नार्थम नर्मदा कथा, कितनी स्नान के लिए नर्मदा गई थी? विंशति, 20। करनाम कुलम को हंती, सिंह। लेखन्या स्वरूपम किम, कृष्णमुखी द्विजयः पंचबीज इति। काले मुंह वाली, 2 मुख वाली और पंचबी 5 उंगलियों से चलने वाली होती है। सुचिया के लक्षण, सुई का लक्षण क्या है? 1 चक्षु, 1 आंख वाली, बिलम, बिल को ढूंढने वाली, शीतवदे चैती सुचिया, और घटती और बढ़ती रहती है। का शीतलवाहिनी का गंगा। शीतम कौन बंधे थे? ठंड किसको नहीं लगती है? कंबलवंतम, जिसके पास कंबल होता है। नर्मदा कति स्त्रिया पुण्य रायता, विंशति, 20। शंकर पतितम दृष्टो, पार्वती की दशापति। शंकर जी को देखकर, शंकर जी को नीचे गिरा देख पार्वती जी क्या हर्ष में प्रसन्न हो गई। युग मल्लम क्रोध, कंस जंगान, कृष्ण, शीतलवाहिनी, गंगा। लोकः नाथ यस्य सह भिक्षुकः, कातरः युद्धे कुर्यात् पलायनम। लोकस्य नाथे राजा, शीतम न बांधते लोकस्य नाथे का है? लोकस्य नाथ का है राजा, शीतम न बांधते कंबलवंतम। कस्तूरी कस्मात जायते मृगाद, रिक्त स्थानी पुर्य कंस जंगान कृष्ण। किम बलवंतम न बांधिते शीतम, तत्पुरुष कर्मधारा येन स्या बहुव्रीहि। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पन्ना का रुद्रुग्रु। मद गेह नित्यम अव्यविभाव। द्वयक अर्थ शब्दानाम लिखा, जिसके 2 अर्थ है। शंकरम चंद्रस्य वृक्ष, द्वंद्व, कलह, बहुव्रीहि, धनदान युक्त। किम बलवंतम, कंबल युक्तम। लोकनाथ, भिक्षुक, अव्यविभाव, धनाभाव। द्विगु, दंपति, कर्मधाराय, कर्मगुरु। 19, 1 नर, 20 स्त्रिय। पंचबी, पंचमूल्य, जिसके 2 अर्थ हैं।